हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन टेक्नोवर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट के बारे में, जिसमें रिक्वायरमेंट आया हुआ है ओसीटीटी और एसीटीटी के पोस्ट का। तो चलिए उसका जो नोटिफिकेशन आया है वो 3/1/2024 को आया हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं। तो चलिए अब सीधे आईटीआई का जो पोस्ट है उसमें कितने सीट आए हैं उसके बारे में बात किया जाए, और डिप्लोमा के लिए कितना सीट आए हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर का आया है S3 का, जिसमें आपको 10th पास होना चाहिए प्लस 3 years का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या केमिकल या पावर प्लांट या प्रोडक्शन या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से होना चाहिए आपका, और उसके साथ साथ आपको फर्स्ट क्लास का बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और इसका मैक्सिमम एज की बात करें तो इसमें 30 साल का मैक्सिमम एज होना चाहिए, और टोटल पोस्ट आए हुए हैं इसमें 10 पोस्ट। अब चलिए आईटीआई का बात करें हैं तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग आया हुआ है, जिसमें जो ट्रेड जो है आईटीआई के उनको 3 ट्रेड ही को अप्लाई करने के लिए मौका दिया गया है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मैकेनिस्ट है। इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10th पास और फुल टाइम आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मैकेनिस्ट ट्रेड से। और इसमें मैक्सिमम एज की बात करें तो इसमें मैक्सिमम एज होता है 28 साल है। और इसका टोटल पोस्ट बात करें तो 35 पोस्ट आए हुए हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन के 10, फिटर के 15 और मैकेनिस्ट के 10 पोस्ट आए हुए हैं। तो चलिए इसको कैटेगरी बाय किस कैटेगरी में कितना पोस्ट आए हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें जो कैटेगरी बाई है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर का, इसमें जनरल का 5 सीट हैं, एससी के 2 सीट हैं, ओबीसी के 2 सीट हैं और ईडब्ल्यूएस के 1 सीट है। इस तरह इसमें टोटल 10 सीट हैं। इसी तरह आईटीआई का जो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में, इसमें इलेक्ट्रीशियन के जनरल के 5 सीट हैं, एससी के 2 सीट हैं, ओबीसी के 2 सीट हैं, ईडब्ल्यूएस के 1 सीट है। और फिटर की बात करें तो इसमें जनरल के 6 सीट हैं, एससी के 4 सीट हैं, एसटी के 1 सीट है, ओबीसी के 3 सीट है और ईडब्ल्यूएस के 1 सीट है। और मैकेनिस्ट ट्रेड की बात करें तो इसमें जनरल के 5 सीट हैं, एससी के 2 सीट हैं, ओबीसी के 2 सीट हैं और ईडब्ल्यूएस के 1 सीट है। और इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगा और ओबीसी के लिए 3 साल के लिए छूट मिलेगा एज में। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेल कैंडिडेट को हाइट का जो होना चाहिए 155 सेंटीमीटर फॉर इंजीनियरिंग और 150 सेंटीमीटर नॉन इंजीनियरिंग होना चाहिए, और वेट 45 kg होना चाहिए। और फीमेल के लिए हाइट 143 सेंटीमीटर होना चाहिए और वेट होना चाहिए 35 किलोग्राम। और इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसमें 1:3 के ऑर्डर पे ही मेरिट बनेगा, और इसका जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू 80:20 के ही द्वारा बनेगा। तो चलिए इसमें टेस्ट सेंटर की बात करें तो इसमें टेस्ट सेंटर जो होंगे आपके भुवनेश्वर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और पटना और रांची में ही आपका एग्ज़ाम का सेंटर होगा। और ट्रेनिंग की बात करें तो आपको 2 साल की ट्रेनिंग होगी, जिसमें आईटीआई स्टूडेंट को जो 1 साल में 12,900 रुपये मिलेगा और सेकेंड साल में आपको 15,000 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा। उसके बाद ही आपको जो भी गवर्नमेंट का अलाउंस है वो आपको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर का जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 500 रुपये फीस देना होगा, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ईएसएम और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 150 रुपये फीस देना होगा। इसी तरह अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का जो है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 300 रुपये फीस देना होगा, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ईएसएम एंड और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 100 रुपये ही फीस देना होगा। और इसको अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sel.coe.in पे ही आपको अप्लाई करना होगा। और इसका जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन जो है स्टार्ट होगा 9/1/2024 को, और इसका क्लोजिंग डेट होगा 30/1/2024 को होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे।